Sure, right from your school days, you would have seen this nice formula that you have to use जब हम ये देखना चाहते हैं कि कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है. And that formula is fairly straightforward, but अगर उसे हम पढ़ें in the form of its definition, then you will see something like this. If you want to find out whether a number is divisible by 11, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सारे ऑड प्लेस को जो डिजिट्स हैं उनका सम लेना है, और फिर हमें सारे इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम लेना है, और इन दो सम्स के बीच का डिफरेंस निकालना है. अगर ये डिफरेंस 0 है या फिर एक मल्टीपल ऑफ 11 है, देन द ओरिजिनल नंबर शुड हैव बीन डिविजिबल बाय 11. अब ये तो मतलब काफी ज्यादा चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. प्लस दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स दैट हैपन टू यू वंस यू स्टार्ट योर कैट प्रिपरेशन. क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे पास ये डिविजिबिलिटी टेस्ट वाला चैप्टर जनरली बहुत पहले आ जाता है. एंड व्हेन यू लुक एट दिस काइंड ऑफ अ फॉर्मूला, यू बेसिकली से अच्छा ठीक है, ये किसी ने बोला है तो इसे याद रख लेते हैं एंड आगे जाके देख लेंगे क्या करना है. बट दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज. बिकॉज जैसे ही आप कोई भी चीज कंप्लीटली किसी पे ट्रस्ट कर देते हो और वो वैसे के वैसे याद रख लेते हो और उस आदत में घुस जाते हो कि आपको सारी चीजें ऐसे प्लेटर पे मिलेंगी जिन्हें आपको सिर्फ याद रखना है और फिर आप उसे इंप्लीमेंट कर पाओगे, डेफिनेटली कैट इज नॉट द टेस्ट जहां पे ये सब पॉसिबल है. बिकॉज कैट के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं चीजों की. चीज देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाई डज दिस पर्टिकुलर थिंग एग्जिस्ट, हमें क्यों इसे इस तरीके से करना चाहिए. तो एक बहुत ही सिंपल तरीके से इसे देखते हैं कि क्या होता है, और आपको अगर बेसिक्स पता होंगे रिमाइंडर्स के, आप बहुत इजीली ये कॉन्सेप्ट समझ पाओगे. तो अब यहाँ पे लेट्स से एक नंबर ले लेते हैं 1276. अब स्पॉइलर ये है कि मुझे पता है कि 1276 जो है वो 11 से डिविजिबल है, बट यहाँ पे देख लेते हैं कि हम इसे मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहली चीज अगर मुझे देखनी है कि 1276 डिवाइडेड बाय 11 मुझे कैसे निकालना है, तो एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है करने का. यहाँ पे जो 1276 है ये एक्चुअली चार अलग अलग नंबर्स हैं. आपके पास 1 है जो थाउजेंड्स प्लेस पे है, 2 है जो हंड्रेड्स प्लेस पे है, 7 है जो टेंस प्लेस पे है, और 6 है जो यूनिट्स प्लेस पे है. तो ये 1276 जो है वो एक्चुअली चार नंबर्स है जिनको मैंने क्लब करके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ये कॉन्सेप्ट यूज करके पता किया है कि ये 1276 है. अब इसे अगर मुझे पता करना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा, मुझे हर एक इंडिविजुअल पार्ट को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, और उसके जो इंडिविजुअल रिमाइंडर्स आएंगे ना उनको मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा रिमाइंडर मुझे मिल जाएगा. ना ऑफ कोर्स जब हम नॉर्मली करते हैं तब हम सीधा 1276 को 11 से डिवाइड करते हैं, और फिर जो भी आपका रिमाइंडर आता है उसके आगे एक नंबर लगा दिया, और फिर हम उसे करते जाते हैं टिल द टाइम वी फिगर आउट वेदर इट इज डिविजिबल और नॉट. बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे अगर मुझे देखना है कि अगर 1276 डिविजिबल बाय 11 है या नहीं है, मैं इसे चार पार्ट्स में डिवाइड करूं. अब इसके अंदर हर एक इंडिविजुअल पार्ट को अगर मुझे देखना है, तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि 1000 जो कि थाउजेंड्स प्लेस का प्लेस वैल्यू है, तो 1 अगर मैं वहां पे लिख रहा हूं तो ये 1 नहीं है जो यहां पे लिखा है, दिस इज 1000. ये 2 जो है ना, ये 2 नहीं है, ये 200 है. तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे बिकॉज मैंने 1 इंटू 1000 लिखा है, तो अब यहाँ पे अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है इस टर्म का, फर्स्ट टर्म का 1 इंटू 1000 बाई 11, मुझे बेसिकली सिर्फ इतनी एक चीज करनी पड़ेगी कि 1 का रिमाइंडर कितना होता है जब मैं उसे 11 से डिवाइड करूं, और 1000 का रिमाइंडर कितना होता है जब मैं उसे 11 से डिवाइड करूं. एंड क्योंकि इन दोनों के बीच में ये मल्टीप्लीकेशन साइन है, मैं बहुत इजीली इन दोनों रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकता हूं. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, मैं जब भी 1000 को 11 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर आता है 10. 990 इज डिविजिबल बाय 11, बट उसके आगे का जो नेक्स्ट नंबर है वो 1001 है जो 11 से डिविजिबल है. तो 1000 डिवाइडेड बाय 11 गिव्स मी रिमाइंडर 10. बट सिंप्लिसिटी के लिए मैं कहता हूं कि वो रिमाइंडर -1 में हो सकता है, बिकॉज अगर मैं 10 पोजीशंस आगे हूं कंपेयर टू द लास्ट मल्टीपल ऑफ 11, देन आई एम 1 पोजीशन बिहाइंड कंपेयर टू द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 11, एंड दैट्स व्हाई आई कैन से दैट द रिमाइंडर इज -1 एज वेल. सिमिलरली अगर मैं 100 को 11 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर बन जाता है 1. अगर मैं 10 को 11 से डिवाइड करता हूं फिर से मेरा रिमाइंडर बन जाएगा -1 फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस. एंड अगर मैं 1 को 11 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर बनेगा 1. अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इस चीज का रिमाइंडर कितना है, आई विल से इट्स 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 7 इंटू -1 प्लस 6 इंटू 1. तो इसका क्या मतलब बना, मैंने जो भी ऑड प्लेस पे जो नंबर्स थे ना उनको -1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और जो भी इवन प्लेस पे नंबर्स थे ना उनको 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है. तो इसका क्या मतलब बना, बहुत ही सिंपल तरीके से, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस. एंड दैट इज बेसिकली व्हाई यू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला टू फिगर आउट why a number is divisible by 11 और how do you figure out whether a number is divisible by 11 or not. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑफ कोर्स आपका उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग जो होगी ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पे एक फन फैक्ट मैं आपको बताऊंगा बिफोर वी एंड दिस वीडियो. यहाँ पे जब भी अगर आपके पास एक नंबर दिया हुआ है और आपको ये पता करना है कि सम ऑफ और आपको पता करना है कि रिमाइंडर कितना होगा व्हेन यू डिवाइड समथिंग बाय 11, तो आपको एक बहुत बेसिक चीज करनी है.
आपको सम ऑफ नंबर्स एट द ऑड पोजीशंस लेने हैं फ्रॉम द राइट एंड और माइनस करना है सम ऑफ ऑल द नंबर्स एट द इवन पोजीशंस फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट एंड से मुझे स्टार्ट करना है, जो ऑड पोजीशंस वाले नंबर्स होंगे ना उन सबको ऐड करना है और जो इवन पोजीशंस वाले नंबर्स हैं उन सबको ऐड करना है। और ऑड माइनस इवन ऑर्डर हमेशा यही होना चाहिए, ऑड माइनस इवन ही होना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि रिमाइंडर कितना है व्हेन यू डिवाइड समथिंग बाय 11। नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट और नॉट, ये टेस्ट करने के लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। सो 257894672 एक रैंडम नंबर है, इसको अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड आई विल गेट बैक टू यू इन टर्म्स ऑफ वेदर यू आर राइट और नॉट। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ट्राई टू एलैबोरेट मोर ऑन द स्टेप दैट यू माइट नॉट हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड। और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप्स, डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू एड्रेस देम एज वेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं कैट के लिए, डू शेयर दिस चैनल विद देम सो दैट वी कैन रीच आउट टू एज मेनी पीपल एज इज पॉसिबल।